welcome to Lockdown E-Pathshala by DC Ramgarh. Today we are going to listen an inspiring poem यानी प्रेरणादायक कविता Where the Mind is Without Fear written by Gurudev Rabindranath Tagore. He was the first Indian who won the Nobel Prize in 1913 for his कलेक्शन ऑफ पोएम्स गीतांजलि। यह पहले भारतीय थे जिन्हें 1913 ईस्वी में ही अपनी कविता की संग्रह गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। यह कविता गीतांजलि से ही ली हुई है। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी में ही हो गई थी, यानी हमारे देश की आज़ादी से 6 वर्ष 8 दिन पहले। यह देश की आज़ादी नहीं देख पाए, लेकिन इन्होंने आज़ादी से पहले ही आज़ाद भारत की कल्पना कर ली थी और ये इस कविता में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जब भारत आज़ाद होगा तो कैसा होगा। दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर। तो आइए देखते हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कल्पना। Where the mind is without fear, जहाँ मस्तिष्क भय रहित हो, यानी भय से दूर हो, जिसमें भय नहीं हो। And the head is held high, और सिर को ऊंचा करके रख सकें लोग। Where knowledge is free, जहाँ ज्ञान यानी शिक्षा स्वतंत्र हो, यानी सभी के लिए हो, हर कोई शिक्षा, हर वर्ग का, हर जाति धर्म का व्यक्ति ज्ञान हासिल कर सके, शिक्षा ग्रहण कर सके। देखिए बच्चों, यहाँ के साइलेंट है, के का उच्चारण नहीं करेंगे, इसे पढ़ेंगे हम लोग नॉलेज। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, जहाँ पर संसार संकरी घरेलू दीवारों से टुकड़ों में नहीं बटा हुआ हो। यहाँ संकरी घरेलू दीवार कहने से कवि का तात्पर्य है कि जाति धर्म भेदभाव की दीवार में हमारा संसार बटा हुआ नहीं हो। Where words come out from the depth of the truth, जहाँ पर शब्द सच्चाई की गहराई से निकलें। Where tireless striving stretches its arms towards perfection, जहाँ थकान रहित प्रयत्न फैलाए अपनी बाहों को पूर्णता की ओर, यानी हमारा देश संपन्न हो। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, जहाँ पर विवेक यानी विचार की साफ सुथरी धारा प्रवाह नहीं भूले अपना रास्ता, मृत आदत यानी पुराने मृत विचारों के उदास रेगिस्तानी बालू में, यानी मृत विचारों में सुंदर विवेक, साफ सुथरा विवेक अपना रास्ता नहीं भूले। Where the mind is led forward by thee, जहाँ पर मस्तिष्क का नेतृत्व तुम्हारे द्वारा हो, यानी ईश्वर के द्वारा, ऐसा कवि ने कहा है। Into ever widening thought and action, हमेशा उदार विचार और कार्य में। Into the heaven of freedom, स्वतंत्रता के स्वर्ग में। My father let my country awake,
यहाँ माय फादर कवि ने परमपिता परमेश्वर को कहा है कि परमपिता परमेश्वर हमारे देश को जागृत कीजिए। कितनी इंस्पायरिंग पोएम है ना ये। और अब कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए जो बहुत ही इजी हैं और सारा आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? इस कविता के कवि कौन हैं? सेकेंड, अकॉर्डिंग टू पोएट व्हाट शुड कंट्रीमैन स्ट्राइव टूवर्ड्स? कवि के अनुसार हमारे देशवासियों को किस ओर प्रयत्न करना चाहिए, यानी किस चीज के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 क्वालिटीज द पोएट विशेस टू सी इन हिज कंट्रीमैन इन द पोएम। 2 गुणों का नाम बताएं जो कवि इच्छा करते हैं अपने देशवासियों में देखने की इस कविता में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ द हेवन डज द पोएट प्रे फॉर हिज नेशन? किस प्रकार की स्वर्ग की प्रार्थना कवि अपने देश के लिए करते हैं इस कविता में। 5, whom do you think the poet addresses as father in the last line? आप क्या सोचते हैं कि कवि ने अंतिम पंक्ति में पिता किनको कहा है? बच्चों, हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसे भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। थैंक यू।